भगवान मंदिर में मिलते हैं, घंटियों की आवाज में, दियों की लौ में और पत्थर की मूर्तियों में। लेकिन माँ हर सांस में बसी होती है। वो दिखाई नहीं देती, पर हर दर्द में सबसे पहले महसूस होती है। आज की यह कहानी उसी माँ की है, जो बिना मंदिर गए भी हर दिन भगवान से बड़ा चमत्कार करती है। भगवान मंदिर में मिलते हैं, माँ हर सांस में बसी होती है। सुबह का समय था। मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी थी। कोई मनोकामना लेकर आया था, कोई मन्नत पूरी होने की खुशी में। घंटियां बज रही थीं, अगरबत्तियों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसी कतार में खड़ा था अमन, चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन और दिल में ऐसा बोझ जो शब्दों में नहीं उतर पा रहा था। अमन पिछले कुछ महीनों से हारता चला आ रहा था। नौकरी चली गई थी, दोस्त दूर हो गए थे, आत्मविश्वास जैसे किसी ने चुपचाप छीन लिया हो। आज वह आखिरी उम्मीद लेकर मंदिर आया था। भगवान के सामने खड़े होकर उसने कांपते हाथों से प्रणाम किया। हे प्रभु, अगर आप सच में सुनते हैं तो बस एक रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन जवाब में केवल घंटियों की आवाज थी। कोई चमत्कार नहीं, कोई संकेत नहीं। अमन का मन टूट गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। भीड़ आती जाती रही, पर वह वहीं बैठा रहा, खामोश। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल हल्के से कांपा। बेटा, सिर्फ एक शब्द, और अमन की आंखें भर आईं। फोन पर मां थी। बेटा, सुबह से मन घबरा रहा था, इसीलिए फोन कर लिया। सब ठीक तो है ना? अमन ने आवाज संभालते हुए कहा। हाँ मां, सब ठीक है। मां थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, झूठ मत बोल। मां हूं, आवाज पहचान लेती हूं। खाया क्या आज? अमन कुछ नहीं बोला। मां समझ गई। देख बेटा, मैं जानती हूं समय अच्छा नहीं चल रहा, पर तू अकेला नहीं है। मां आज भी तेरे साथ खड़ी है। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आने लगा जब वह 5 साल का था और तेज बुखार में तप रहा था। मां पूरी रात उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। जब स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मां ने अपने शादी के कंगन चुपचाप गिरवी रख दिए। जब लोग कहते थे तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, तो मां मुस्कुराकर कहती थी, मेरा बेटा है, भगवान से कम नहीं। अमन ने कांपती आवाज में कहा, मां, आज मंदिर आया था भगवान से मदद मांगने। मां हंस पड़ी, वही सुकून भरी हंसी। पगले, भगवान से मिलने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, पर मां तो तेरे भीतर ही बैठी है। सांस ले रहा है ना, बस वही हूं मैं। उस पल अमन को लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने से हट गया हो। उसने मंदिर की ओर देखा और मन ही मन बोला, भगवान मंदिर में मिलते हैं, पर मां हर सांस में बसी होती है। वह उठ खड़ा हुआ। मंदिर से बाहर निकलते हुए उसके कदम पहले से हल्के थे। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर ही खड़ी थी। आ गया मेरा बेटा? मां ने कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस थाली आगे बढ़ाई। पहले खाना खा ले, बातें बाद में। अमन खाते खाते रो पड़ा। मां ने उसका सिर अपने आंचल में छुपा लिया। रो ले बेटा। मां के सामने रोने से आंखें हल्की होती हैं। उस पल अमन को एहसास हुआ, जब दुनिया सवाल पूछती है, मां जवाब नहीं, सहारा देती है। जब भगवान से भी देर हो जाए, मां पहले पहुंच जाती है। मां कोई मूर्ति नहीं जिसे देखने के लिए आंखें खोलनी पड़े। मां तो वो शक्ति है जो आंखें बंद करने पर भी महसूस होती है। अमन की जिंदगी आसान नहीं हुई, संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसे पता था, जब तक सांस चल रही है, मां साथ चल रही है। भगवान मंदिर में मिलते हैं, पर मां हर सांस में बसी होती है। अगर जीवन में सब कुछ छूट जाए, तो भी मां का प्यार कभी नहीं छूटता। इसलिए भगवान से पहले मां को प्रणाम कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच है, सिर्फ मां सच है।